हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं आपको दिखाने आया हूँ एलपी बीच। एलपी मतलब एलफूजा बीच। आया तो मैं यहाँ पर आपको कल ही दिखाने था। आप जो मेरी वीडियो आगे की देखोगे वो सारी कल की शूट हुई है, लेकिन जब मैं आज उसको डालने लगा देखा तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आप देखना अभी इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने कल शूट किया था उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। माइक डिस्कनेक्ट हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। तो चलो कुछ नहीं होता। अब मैंने कहा चलो आगे का पार्ट दोबारा से आज शूट कर लेता हूँ। इसके बाद का जो पार्ट आएगा अम्ब्रेला के नीचे बैठे होने का, वो कल का शूट किया होगा। यहाँ की लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अगर कोई नहाने के लिए चला जाए तो बाहर आना मुश्किल है उसका। यहाँ का आप स्लोप देखोगे, ये स्लोप बहुत ही गहरा है। यहाँ से यहाँ तक जाके बहुत गहरा हो जाता है और अंदर जाते ही गहराई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप थोड़ा सा अंदर जाओगे, यहाँ की लहरों का बहाव आड़ा टेढ़ा है, कभी इधर से आ रही है कभी उधर से आ रही है। तो बाशिर भाई बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा अंदर जाओगे भंवर में फंस जाओगे, उससे निकलना भी मुश्किल है, फिर आपको कोई बचा भी नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनके लिए भी लोकल्स भी कभी यहाँ जाते हैं तो वो भी कई बार फंस जाते हैं। तो इस समुद्र से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि टाइम इस टाइम मानसून का है। मानसून का टाइम ना हो तो फिर भी समुद्र शांत होता है। इस टाइम समुद्र अशांत है तो हम शांत रहें। एक को तो शांत रहना पड़ेगा, दोनों ही अशांत हो जाएंगे तो भाई फिर तो पंगा खड़ा हो जाएगा। तो समुद्र का बाहर बैठ के मज़ा लें। सामान भी देख रहा हूँ कि पानी सामान तक तो नहीं पहुँच गया, वैसे मैंने बहुत दूर रखा हुआ है। तो अब आगे की वीडियो आप देखना जो मैंने कल शूट की थी, और आपको थोड़ा सा मैं पार्ट दिखाता भी हूँ जिसकी मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी, चलो फिर। बीच पर आओ तो एक छतरी लेते आना। टैनिंग से थोड़ा बचने का थोड़ा सा बचाव हो ही जाएगा आपको अगर आपके पास छतरी होगी। और अपनी छतरी लेके आना, ये नहीं कि मेरी तरह किसी से मांग के लेके आओ। वैसे मैंने मांगी नहीं है, मुझे किसी ने यहाँ गिफ्ट करी है कि आप रख लो, मेरे पास 2-3 है। मैंने पहले बहुत मना करा, मैंने कहा नहीं मेरे पास भी 3-4 हैं घर पर। तो मुझे ध्यान आया कि मेरे घर पर तो एक भी नहीं है, अगर रख ले तो भाई थैंक यू। तो अब छतरी लगाने का जुगाड़ बनाता हूँ कि आराम से, क्योंकि अभी तो पकड़नी पड़ रही है, लग जाएगी ना कहीं पर तो आराम से बैठूंगा। बिल्कुल ऐसे लगूंगा कि कोई फॉरेनर बैठा हुआ है। छतरी लगा के ऐसे लेटूंगा ना तो ऐसे लगेगा कि कोई फॉरेनर लेटा हुआ है। तो दूर से कोई आएगा, कोई सोचेगा कोई फॉरेनर लेटा है, पास आके देखेगा कहेगा हे ब्रो। हाँ भाई क्या हो गया? ये तो हमने यहीं का बंदा है। नो ब्रो, आओ, मैं बस आपको बाय करने आया था। दिल्ली से हूँ भाई, दिल्ली से। केजरीवाल को नहीं जानता क्या? वहीं से हूँ मैं। वो कहेगा ओह आई थॉट इट्स ट्रम्प्स कंट्री। और भाई ट्रम्प की कंट्री वाला पासपोर्ट नहीं बना तो ट्रम्प की कंट्री कैसे पहुँच जाएंगे? वैसे तो ट्रम्प भी जा चुका है बेचारा। नहीं भाई पासपोर्ट बना हुआ है और मैं थाईलैंड भी गया हूँ। थाईलैंड गया हूँ। पैकेज टूर होते हैं ना, जो 2 रातें 3 दिन, 3 रातें 4 दिन, 15,000 20,000 में, वहाँ जाके हम फिर शोर मचाते हैं। वहाँ लोग पूछते हैं भाई क्या ऐसा इंडिया में नहीं है भाई, इससे भी बढ़िया। तो शोर क्यों मचा रहा है? तो जुगाड़ तो बना नहीं है, लकड़ी तो लगाई थी मैंने, लेकिन इस पर ये टिक नहीं रही, हवा भी चल रही है ना, इसलिए बांधने के लिए भी कुछ मिल नहीं रहा। मैंने कहा कहीं बांध दूंगा ना लोग सोचेंगे आर्किटेक्ट है, इसलिए रहने देता हूँ। ऐसे करके बैठ जाता हूँ अम्ब्रेला को पीछे करके, क्योंकि वहाँ भी आसपास भी अम्ब्रेला लेके छतरी लेके ना कई लोग बैठे हैं, कपल्स बैठे हैं ऐसे करके। पीछे से कोई आए सोचेगा कपल बैठा हुआ है, देखेगा भाई मैं हूँ, भाई मैं अकेला ही हूँ। अब ऐसे करके बैठा हूँ, पीछे से पता नहीं लगेगा कि भाई कौन बैठा है, लोग सोचेंगे फॉरेनर बैठा है। बात करके आते हैं, थोड़ा उसकी कंट्री के बारे में जानते हैं। जैसे कोई आएगा ना वही तब अम्ब्रेला हटाएगा, हे मैन वेयर आर यू फ्रॉम, वो पूछेगा मेरे से हे मैन वेयर आर यू फ्रॉम। मैं गूंगा हूँ। क्या साले, गूंगा भी तो हिंदी का ही वर्ड है। पकड़ा गया। ओह बस दिखाने तो आपको मैं एलपी बीच, दिखाने तो मैं आपको एलपी बीच आया था, मैं नाम ही भूल गया बताओ। एलफूजा बीच आया था। बीच तो खैर सामने चल ही रहा है, समुद्र तो अपनी जगह स्थिर है, चल रहा है, अच्छे व्यूज़ दे रहा है, ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। गर्मी में अभी छतरी लेती हवा तो ही ठंडी हो गई। आप टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा बीच दिखाऊंगा एलपी, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ठीक है, भगवान कसम, अगर मैं नहीं दिखा पाया ना तो मैं कसम तोड़ दूंगा। मैंने ऐसे करा हुआ, फिंगर्स क्रॉस करी हुई है, ठीक है ना, ऐसे करा हुआ मैंने। ठीक है, शाम को दिखाऊंगा, शाम को जाऊंगा। अभी धूप में कहाँ जाए बंदा, धूप में कोई है भी नहीं। शाम को जाऊंगा दिखाऊंगा, थोड़े 10-20 लोग दिखाई देंगे। तो अभी तो यहाँ वीराना है, अब तो भाई अभी तो बस हमें यहाँ नहाना है।
हो मज़ा आ रहा है। लेकिन ये है कि अगर आपने समुद्र पर आए हो, सी साइड पर आए हो, तो दोपहर में आके अम्ब्रेला लेके आप बैठ सकते हो। शाम का वेट मत करना, पहले पूरे दिन एसी में बैठे रहो कि हमारे को टैनिंग हो जाएगी। हमें टैनिंग हो जाएगी तो कौन सा तुमने कोई अवार्ड फंक्शन, क्या कहते हैं उसको, कौन सी तुमने मॉडलिंग करनी है? टैनिंग होगी तो होगी, उतर जाएगी। पहले टैनिंग नहीं हुई तो कौन सा मिस्टर वर्ल्ड या मिस वर्ल्ड बन गए, है ना? तो इसलिए टैनिंग वैनिंग तो उतर ही जाएगी। टैन विल फेड अवे बट मेमोरीज वॉन्ट। टैनिंग उतर जाएगी लेकिन यादें कभी नहीं जाएंगी। तो मैं यादें यहाँ पर इकट्ठी करने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है? मैं ऐसे बैठ के हंसता रहता हूँ। मुझे लगता है कई बार लोग सोचते होंगे ये तो पागल है, अकेला बैठ के हंसता रहता है। कभी साला कहीं गाड़ी वाड़ी मंगवा के मुझे गाड़ी में ना डलवा दे कि ये पागल है, हंस रहा है कई दिनों से यहाँ बैठ के। उनको कहूँगा भाई गाड़ी में डलवाने से, जब डाल रहे होंगे मैं भाई ब्रो आई एम अ यूट्यूबर, तभी तो डलवा रहे हैं। ओह ब्रो, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और आप मुझे गाड़ी में डलवा रहे हो। तो सुबह नहाने वहाने के बाद मैं चला गया था रूम पर, अब वापस आया हूँ शाम को। तो मैंने कहा चलो अब आपको एलपी बीच दिखाता हूँ आगे तक जाके। तो उससे पहले मैंने जैसे यहाँ आया तो देखा बाशिर भाई यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने 2 दिन पकड़ भी ली हैं। ये देखो 2-3 ये बड़ी बड़ी मछली है, बड़ी मछली है ना। आज मछलियाँ अच्छी मिल रही हैं, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ आगे, अभी आगे से होके फिर वापस यहीं आऊँगा। तो आपको जल्दी से एलपी बीच दिखा के लाता हूँ। चले ये यहाँ इधर आओ, इस साइड आओ, इस साइड। और ये मेरे दोस्त हैं सब, ये मेरे वो हैं, ये मेरा मीटअप है। मैं मीटअप कर हो कहाँ गया, ये मेरा मीटअप है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कहा मैंने मीटअप रखा है, यहाँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैंने कहा मीटअप रख लेता हूँ। मैंने इनको कहा चॉकलेट खिलाऊंगा भाई, मीटअप के लिए आ जाना। इनको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही क्योंकि ये मलयालम या इंग्लिश ही बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ प्योर हिंदी, प्योर तो नहीं बोलता। चले फुटबॉल। और यहाँ चल रही है एलपी बीच पर फुटबॉल। ये भी मेरा मीटअप है, ये सब मेरे मीटअप है। मैंने मीटअप रखा था, मैंने कहा चलो मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलूँगा, और वो फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरा मीटअप ऐसा है, ना उनको मेरी समझ आती ना मेरे को उनकी समझ आती, ऐसा मीटअप है मेरा। देख लो आप कितना बढ़िया मीटअप है। ये शॉट लगेगा अब। ये भाई और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये भी नहीं पता कि ये मीटअप चल रहा है, सिर्फ मुझे ही पता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी खतरनाक लहरें चल रही हैं इस टाइम, इतनी खतरनाक कि अगर कोई जाए तो भाई मुश्किल ही है उसका। बहुत ही खतरनाक, बहुत ऊंची लहरें। ये आप देखना, ये तो मैंने अभी ध्यान दिया है, बहुत ही खतरनाक। ये देखो आप, ये ओ भाई साहब, क्योंकि बाहर भी आ रही है और तेजी से अंदर जा रही है। ये देखो आप, ओ भाई साहब, देखने में आपको नहीं लग रही होंगी, आपको लग रही होगी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ओ भाई साहब, आपको आवाज़ भी आ रही होगी लहरों की। एलाफूजा बीच मेजर टूरिस्ट स्पॉट है एलाफूजा टाउन का। यहाँ लोग बहुत आते हैं, वीकेंड पर तो भीड़ लग जाती है। आप मेरे पीछे देखना, अभी वीकेंड नहीं है, लेकिन अभी आगे जा रहा हूँ, आपको बहुत टूरिस्ट दिखेंगे यहाँ पर। और ये सनसेट के लिए भी जाना जाता है, इसे वाइट सैंड बीच भी बोलते हैं। 26 अप्रैल 2015 को पहला सैंड आर्ट फेस्टिवल भी एलाफूजा बीच पर ही हुआ था। पहले यहाँ पर कैमल सफारी भी होती थी, लेकिन 2 साल पहले उसे बैन कर दिया गया। और अगर आपने वर्केशन करनी हो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, पहाड़ों से, नदियों के पास से, और यहाँ हो रही है समुद्रों से। समुद्र के सामने बैठ के हो रही है वर्केशन। ये दीपक भाई जो एलपी के ही रहने वाले हैं, लेकिन इनकी कंपनी है कोची में। तो ये मिलो आप दीपक से। हाय, हाउ आर यू? ये कर रहे हैं यहाँ से वर्केशन, सामने है समुद्र और यहाँ ये बैठे हैं। तभी मैंने कहा चलो इनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई कैसी चल रही है वर्केशन, सही चल रही है? बढ़िया। यू अंडरस्टैंड हिंदी? ठीक है, गुड है, गोइंग गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट मैन। थैंक यू। तो चलते हैं, अब इनको करने देते हैं काम, मैं चलता हूँ आगे, आपसे करता हूँ बेकार की बातें। थैंक यू।
ये 150 साल पुराना पुल है जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था। यहाँ पर पहले शिप्स रुकते थे, जहाज़ रुकते थे, सामान यहीं उतरता था, लेकिन अब सारा सामान कोची में उतरता है, वहाँ सारे जहाज़ वहाज वहीं रुकते हैं। इसको थोड़े टाइम पहले, कुछ सालों पहले इसको बनवाने की कोशिश की गई थी, मुझे किसी ने बताया, लेकिन इसको बना नहीं पाए वो। तो यहाँ आप लहरें देख रहे हो, ओहो, यहाँ नहाना तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ लाइफ गार्ड्स भी हैं, वो अंदर जाने नहीं दे रहे, अगर कोई जा रहे हैं तो सीटी मार रहे हैं। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि यहाँ तैरना खतरनाक है, उसके बाद भी तैरोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पर एक जहाज़ भी खड़ा हुआ है। मैं 2-3 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने। वैसे आपको बीच पर भी खाने पीने की बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी, लेकिन मैं बीच से थोड़ा 100 मीटर आगे जाके चाय पीऊँगा, जहाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी चाय, टेस्टी लगी थी, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ मैं 2 दिन से देख रहा था यहाँ नारियल पानी नहीं है, तो मैंने कल पूरा घूमा, देखा कि भाई यहाँ तो कोकोनट वाटर है ही नहीं। तो मैंने एक दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा भैया नारियल पानी कहाँ मिलेगा? वो कहता भैया यार नारियल पानी नहीं मिलता, क्योंकि उसको डिस्पोज ऑफ करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा गंदा वंदा हो जाता होगा एरिया, इसलिए नारियल पानी आपको बीच के आसपास नहीं मिलेगा। तो अब चलता हूँ चाय पीने और आपको दिखाता हूँ, पिलाता हूँ टेस्टी चाय, मतलब मैं पीता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ खाने में क्या है, और खाता भी हूँ। तो मैंने स्नैक्स में लिया है समोसा और साथ में एक स्वीट है। और ये जो स्वीट है ये बनी हुई है चावल से और गन्ने से। ये घर पर बनाई हुई है, इन्होंने, इनकी मदर ने घर पर ही बनाई है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ खाने का जो सामान मिलेगा वो घर का ही बना हुआ मिलेगा। तो इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो टेस्टी है। और अब ट्राई करता हूँ समोसा, ये वेजिटेबल समोसा है, ये भी खा के देखता हूँ। तो समोसे के बाद पीऊँगा चाय। वैसे यहाँ पर चाय भी है, कॉफ़ी भी है, सूप भी है। आप चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, कटलेट कुछ भी खा सकते हो, लेकिन मैं पीऊँगा चाय। स्वीट थी वो, बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही टेस्टी थी, मतलब अलग ही एक चीज़ थी, वो कभी अब खाई नहीं, यहीं मिलती है। गन्ने से और चावल से बनी हुई चीज़, बीच में इतना मीठा था, इतना बढ़िया लग रहा था वो, उसका अलग ही एक रस था उसका, उसमें एक पता नहीं क्या कैसा रस था, ये तो पता नहीं, बस यही समझ आया कि गन्ना और चावल से मिलकर बनी है वो। तो चाय पीता हूँ। चाय तो बहुत टेस्टी है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। तीसरे दिन मैं यहाँ पर आके चाय पी रहा हूँ, तो मसाला चाय। तो ये चाय पीता हूँ और इस वीडियो को करता हूँ यहाँ एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चीयर्स।